बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 बड़ी अहम ख़बरें जिनका मैंने थंबनेल पे ज़िक्र किया, इन ख़बरों की तफसीलात तो इस वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इन ख़बरों से हट कर भी कुछ बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल्स भी इस वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल रात गए नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आइनी इदारा है, उसकी तरफ से 4 सत्रों का एक अलामिया जारी किया गया। यानी इलेक्शन कमीशन ने एक बयान जारी किया। उस बयान में इलेक्शन कमीशन ने किसको मुखातिब किया? किसी आला ओहदेदार पे उस अलामिया में एलिगेशन लगाए गए। सबसे पहले तो उस अलामिया के जो मंदरजात हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और फिर उस अलामिया का मुखातिब कौन था, और फिर इस पर भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने बात भी कर दी और उस ओहदेदार का नाम भी नहीं लिया। वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन 4 सत्रों का ये अलामिया जारी किया कि एक आला ओहदेदार हैं जिनकी तरफ से इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इलेक्शन कमीशन का काम है, 8 फरवरी की डेट आ चुकी है, साफ शफाफ इंतखाबात कराने की ज़िम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। तो ये किस आला ओहदेदार की तरफ इलेक्शन कमीशन ने नाम लिए बगैर इशारा दिया है, इस पर आने से पहले उस इलामे में नाज़रीन ये भी कहा गया कि उस आला ओहदेदार का ये रवैया गैर मुनासिब है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि वो साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए ना सिर्फ पुरज़म है, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी भी बनाया जाएगा। अभी अलामिया रात जारी हुआ, मेरा किसी सोर्स के साथ रब्ता ना हो सका, तो अभी आज मैंने इस अलामिया के हवाले से ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन के एक सोर्स के साथ रब्ता किया, तो मुझे बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की समाअत हुई, जिसमें एक तरीके से फैसिलिटेशन मिली, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ आप जाके मुशावरत करें। इलेक्शन कमीशन वहाँ पे गया, वहाँ पे कुछ अनप्लेजेंट मोमेंट भी आए, इलेक्शन कमीशन के हुकाम वापस आ गए। तो हमें ज़राए ने बताया कि कल सदर साहब ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में सदर साहब ने इलेक्शन के इनेकाद और शफाफियत पे कुछ डाउट्स जो है वो पैदा किए, कुछ डाउट्स की बात की। तो उस तनाज़र में अलामिया जारी किया गया। यानी अलामिया तहरीक इंसाफ का जो था वो सदर साहब के हवाले से जारी किया गया था, और इसलिए हम उस शख्स तक नहीं पहुँच पा रहे थे, क्योंकि सदर का तो एक आइनी ओहदा है, लेकिन उसमें लिखा गया कि आला ओहदेदार। तो ये आप देखें कि सदर साहब आरिफ अलवी साहब जो कि मुसल्लह फ़ौज के सुप्रीम कमांडर हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आला ओहदेदार हैं, अब उनसे मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन एलामिया जारी कर रहा है और उनका नाम भी नहीं लिख रहा कि ये सदर साहब जो है इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर जो है ये डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, उसको मशकूक बनाने की, शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि कैसा वक्त आन पहुँचा है कि सदर साहब का अब नाम लेना भी इलेक्शन कमीशन गवारा नहीं करता, और ये अगर देखा जाए तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, ये बड़ी इंसल्ट वाली बात है। लेकिन क्या करें, सदर साहब के हवाले से एक और स्टेटमेंट भी आया जो कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात सोलंकी साहब ने दिया, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, कि वो अपने आइनी ओहदे का पास रखें और कोई ऐसा उनके हवाले से जेस्चर नहीं जाना चाहिए कि ऐसी बातें करें, ऐसे इक़दामात उठाएं जिससे पता लगे कि सदर साहब जो हैं वो रियासत की अलामत की बजाय किसी पार्टी के कारकुन बने हुए हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का अलामिया है उससे तो लगता है कि मुखातिब तो सदर पाकिस्तान थे, लेकिन जो कहा गया वो ग़ालिबन किसी एक सियासी जमात के कारकुन के हवाले से कहा गया। तो बड़े अफसोस वाली बात भी है और सदर साहब के लिए एक इंसल्ट वाली बात भी है। अब आ जाते हैं जो दूसरी खबर है, बुशरा बीबी के हवाले से। नाज़रीन, आज एक ख़बर छपी है अंसार अब्बासी साहब की। इस खबर से जुड़ी एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। बुशरा बीबी साहबा के हवाले से अंसार अब्बासी साहब का आर्टिकल ये है कि नैब को जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उनके खिलाफ, उसमें कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिसका नैब जो है बड़ी बारीक बिनी के साथ जायज़ा ले रहा है, और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो ज़राए की खबर है अंसार अब्बासी साहब की, वो ये लिखते हैं कि जो स्टेटस इस वक्त बुशरा बीबी साहबा का इस नैब के केस में गवाह का है, ये मुल्ज़मा का भी हो सकता है। यानी उनका स्टेटस मुल्ज़मा से, गवाह से मुल्ज़मा का बन सकता है, और नए जो शवाहिद नैब को हत्थे लगे हैं या नैब के हाथ आए हैं उसमें
ऐसे शवाहिद है जिसमें पैसों का लेन देन शामिल है, यानी कैश अमाउंट ली गई है। अब इस पे हमें जो ज़राए ने बताया है, जो ख़बर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि नैब ने जो 13 नवंबर को बुशरा बीबी साहिबा को बुला रखा है, अब की मरतबा 9 नवंबर का जो कॉल अप नोटिस है वो बुशरा बीबी साहिबा का विटनेस का नहीं है, गवाह का नहीं है, बल्कि मुल्ज़मा की हैसियत से बुशरा बीबी साहिबा को बुलाया गया है। और अगर अंसार अब्बासी साहब की इस खबर पे जाएं कि ऐसे शवाहिद नैब के पास मौजूद हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, अगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे शवाहिद पैसों के लेन देन के 190 मिलियन पाउंड के हवाले से मिले हैं, तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में जो हमने थंबनेल पे लिखा कि मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लिया, तो नेशनल मीडिया पे हमें ऐसी कोई ख़बर सुनने को मिलेगी कि मरीम नवाज़ को ज़मान पार्क से या फिर नैब की पेशी के दौरान जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। ऐसी कोई ख़बर सामने आ सकती है। तो देखते हैं, ये कोई ज़्यादा दिनों की बात नहीं लगती जिस तरह की ख़बरें दो सामने आई हैं, एक अंसार अब्बासी साहब की, एक हमारे ज़राए की जो खबर है कि स्टेटस बुशरा बीबी साहिबा का जो है वो चेंज कर दिया गया है। बुशरा बीबी साहिबा की बात हो रही है, अगर मैंने गलत कोई और नाम ले लिया है तो बुशरा बीबी साहिबा की बात हो रही है। उनका स्टेटस जो है वो गवाह से मुल्ज़मा का हो चुका है। अब आर्मी चीफ वाली खबर भी आपके साथ शेयर कर लें और उसके बाद हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी डिटेल फिर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, जो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, उस नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के जो शुरका थे, अब तो वो कॉन्फ्रेंस कल 9 नवंबर को इख्तिताम पजीर हुई है, तो उसके शुरका गए थे GHQ में। GHQ में उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के साथ। तो दो बड़ी अहम चीज़ें थीं, बल्कि तीन। एक तो ये था कि जो मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब, जिसका जिक्र हमने प्रीवियस व्लॉग में किया, जिनको माफ़ी मांगना पड़ी तकरार करने पे, बहस करने पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल से, जब वो डेलीगेशन के साथ या डेलीगेशन वहाँ पे गया तो हिदायतुर्रहमान साहब ने एक वहाँ पे ये कहा कि आर्मी चीफ साहब को मुखातिब करते, जब उन्हें सवाल का मौका मिला कि हम आर्मी चीफ साहब को टीवी पे देखा करते थे, आज हमने ज़िंदा सलामत जो है ज़िंदा आर्मी चीफ अपनी आंखों के सामने देख लिया है। तो हिदायतुर्रहमान साहब, मैंने जैसे पिछले व्लॉग में भी कहा कि इनके कोर्स के शुरका का कहना है कि ये शेख रशीद साहब का एक शॉर्टन वर्जन रखते हैं। तो इनकी इस बात के ऊपर कि ज़िंदा हमने आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब को देखा है, तो इस पर बड़े कहके लगे। आर्मी चीफ बड़े लूट-पुट हुए और बाकी वहाँ पे जो शुरका थे कॉन्फ्रेंस के भी और वहाँ पर जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो भी बड़े महसूस हुए कि वैसे हिदायतुल्लाह साहब उनका नाम है, हिदायतुर्रहमान नहीं। तो एक तो ये हुआ नाज़रीन। इसके साथ नाज़रीन, आर्मी चीफ से उसी पार्टिसिपेंट में से किसी ने सवाल किया कि आर्मी वो काम क्यों करती है जो आर्मी का करने का नहीं होता, आर्मी अपना काम क्यों नहीं करती, दूसरे का काम क्यों करती है। तो इस पर आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर मैं फ़ौजी हूँ, यानी पहले पाकिस्तानी फिर आर्मी चीफ हूँ। आर्मी चीफ ने एक सख्त सवाल का ये जवाब दिया कि देखें, सबसे पहले तो जिसका काम है उसको करना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपना काम नहीं कर रहा, मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क माशी तौर पे क्राइसिस का शिकार हो रहा है, तो क्या मैं फिर उस काम को ना करवाऊँ, या क्या फ़ौज उस काम को फिर ना करे और मुल्क को तबाह होता, मईशत को तबाह होता हम देखते रहें, ला ताल्लुक़ रहें। तो ये उस सवाल का जवाब दिया गया जो कह रहे थे कि फ़ौज ये क्यों काम करती है दूसरों के। और फिर इसी में आर्मी चीफ ने एक और सवाल के जवाब में जब मईशत का जिक्र हुआ तो आर्मी चीफ ने कहा कि देखें, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात थी, उन्होंने बयानिया बनाया, कैंपेन चलाई, प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, और इसके बावजूद भी अभी भी ऐसे अनासर मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से नहीं बच पाएगा। तो आर्मी चीफ ने शुरका से कहा कि ये जो इस किस्म की बातें करते हैं, इस किस्म की अफवाहें फैलाते हैं, आपने उनको एक ही जवाब देना है, बल्कि दो जवाब देने हैं। एक तो आर्मी चीफ ने कहा कि ऐसी मायूसी वाली बातें करने वालों को आपने, प्रोपेगेंडा करने वाले, झूठ फैलाने वालों को आपने शट अप कॉल देनी, आपने उनको कहना है शट अप। और दूसरा लफ्ज़ आपने उनको ये कहना है कि गेट लॉस्ट, यानी खामोश हो जाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये भी आर्मी चीफ ने कहा। इसके अलावा कुछ और भी ख़बरें हैं। एक शेख रशीद साहब से ख़बर है जो कि एक कोर कमांडर की खबर है, वो अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे और बड़ी दिलचस्प खबर है, आप उस खबर की डिटेल से बड़े महसूस होंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, शेख रशीद साहब का चूँकि हमने जिक्र किया, शेख रशीद साहब आज उन्होंने जो थाना
कौसार या 9 मई के वाक़यात के हवाले से उनके खिलाफ थाना कौसार में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें उन्हें ज़मानत के लिए रजू किया। ज़मानत मिल गई शेख साहब को, और ज़मानत के बाद शेख रशीद साहब दरख्वास्त ज़मानत में जो कह रहे थे कि मेरे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात हैं, मुझे बिला जवाज़ इन केसेस में फंसाया जा रहा है। मैं दरख्वास्त में क्या 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 बड़ा नुक्ता नोट करने का कि मैं तो कानून की अमलदारी पर यकीन रखता हूँ। अब वो शेख रशीद जो कहता था जला दो, मार दो, गिरा दो, वो अपनी बेल के एप्लीकेशन में कानून की अमलदारी की बात कर रहा है, जो कि उनकी अपनी बात से, अपने स्टेटमेंट से मुतज़ाद बात है, बरक्स बात है। लेकिन कतई नज़र इसके जज साहब ने इनकी ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन शेख साहब ने बाहर आके कहा कि मेरे खिलाफ 86 केसेस हैं, 20 केसेस में मैंने ज़मानतें करा ली और जज साहब की मेहरबानी है कि थोड़ी ज़मानत लेके मेरी ज़मानत को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और 66 केसेस में मैंने अभी ज़मानतें करानी है, तो 66 में अपने गारंटर ज़मानती कहाँ से लेके आऊँ। एक ये खबर होगी। इसके अलावा नाज़रीन, खातून जज को जो इमरान खान साहब के खिलाफ धमकाने का मुकदमा है उसकी भी समाअत हुई। जज मुरीद अब्बास साहब ने समाअत की, और इसमें नाज़रीन हुआ ये है कि सलमान सफदर साहब जो कल अडियाला जेल में भी मौजूद नहीं थे, लाहौर में थे, परवेज़ मुशर्रफ के केस में लाहौर रजिस्ट्री से पेश हुए थे, लेकिन रात को जैसे तारिक मसूद साहब की बेटी की शादी थी, वहाँ पे सलमान सफदर साहब मौजूद थे। अच्छा, बड़ी एक उसमें नामवर शख्सियात आई हुई थी, किसी भी व्लॉग में वो डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे कौन कौन मौजूद था। लेकिन सलमान सफदर साहब कल इस्लामाबाद में उस शादी में भी मौजूद थे। तो आज ये जो खातून जज को धमकाने का मुकदमा था, इसमें सलमान सफदर साहब गैर हाज़िर थे। जूनियर वकील खालिद यूसुफ पेश हुए, और राजा रिजवान अब्बासी जो कि प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि डिफेंस साइड तो आई नहीं, अगर अदालत इजाज़त दे तो मैं दलाइल का आगाज़ कर देता हूँ। तो जज साहब ने कहा कि दलाइल तो वकील सफाई की मौजूदगी में होंगे, और फिर जज साहब ने शिकवा भी किया कि देखें, मैं हफ्ते के रोज़ इमरान खान के केसेस रखता हूँ, आज 4 केसेस लगे हुए हैं, लेकिन आज उनके वकील नहीं आए और मैंने कोई केस नहीं लगाया था, तो आज का दिन तो फारे हो गया, और मैं 13,000 मेरी दिहाड़ी है, जज साहब ने कहा, और मैं तो लगता है कि रियासत को महंगा पड़ रहा हूँ, तो मेरा आज का पूरा दिन ज़ाया हो गया। हर हफ्ते को मैं जो मतलब इमरान खान के केसेस लगाता हूँ, तो बाकी केसेस तो नहीं लगा सकता, बाकी दिनों में दीगर केसेस सुनता हूँ, आज हफ्ते का दिन मैंने इमरान खान के केसेस के लिए रखा हुआ था। तो ये शिकवा करके जज साहब ने जो मुकदमे की समाअत है उसे 20 नवंबर तक मुलतवी कर दिया, और दोनों जानिब के जो वकला हैं उनसे दलाइल तलब कर ली हैं। आइंदा समाअत 28 नवंबर को। इसके अलावा नाजरीन, 9 मई का वाक़े का हमने जिक्र किया ऊपर शेख रशीद साहब के हवाले से। तो लाहौर में जो 9 मई के मुकदमा दर्ज हुए, जो मुकदमा का इंदराज हुआ, उसमें PTI के रहनुमा, जिसमें इजाज़ चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं जो कि साबिक़ गवर्नर हैं, आज इनको जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पे जो मुतलका ATC अदालत है वहाँ पे पेश किया गया। और ज़ाहिर सी बात है कि जब तक चालान दाखिल नहीं होता किसी भी केस में, तो मुल्ज़मान जुडिशल पर ही रहते हैं, और जब चालान होता है तो फिर ट्रायल का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो जाता है। तो यहाँ पर भी PTI के ये जो रहनुमा हैं, इनका भी इसी किस्म का स्टेटस चल रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फ़ैसला किया गया, तो उस तहरीक के 2 दिन पहले क्या हुआ, ये कहानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आश्कार कर दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जब हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवाने का फ़ैसला किया, तो जिस दिन हमने जमा करवानी थी उससे 2 रोज़ पहले जनरल बाजवा साहब ने, जो हमारा इत्तेहाद था PDM के साथ पीपल्स पार्टी का, तो बाजवा साहब ने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें। तो पहले ये बातें होती रहीं कि ऐसी कोई मीटिंग हुई थी, ज़राए से दीगर रहनुमा भी बात करते रहे, तो अब पहली मरतबा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस अहम मामले पर लब कुशाई कर दी है कि बाजवा साहब ने कहा था कि अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो वापस ले ली जाए। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और जिस वक्त हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप तो मेरे ख्याल में ग़ालिबन देर से देखेंगे, पाकिस्तान इंग्लैंड का टॉस हो चुका है और पाकिस्तान की जो उम्मीदें थीं वो मट्टी मट्टी हो गई, क्योंकि टॉस पाकिस्तान नहीं जीत सका और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का जो फ़ैसला किया है, उसके बाद सेमीफाइनल वाली कहानी तो ख़त्म हो गई है। तो नाज़रीन, ये हमारा वीलॉग, आप नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो लॉग में
एक नए टॉपिक के साथ या नई ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।